दोस्तों, भूत, प्रेत, दानव और चुड़ैल इन चीज़ों ने हमेशा से ही मानव को रोमांचित किया है। कुछ लोग भूतों को सत्य मानते हैं तो कुछ केवल कोरी अफवाहें। लेकिन कहते हैं कि जिसका भी इन रूह या आत्माओं से सामना हुआ है उसकी रातों की नींद तक छिन जाती है। भूतों का होना ना होना हमेशा से एक सवाल रहा है। यह सच है कि हमने उनके अस्तित्व को हमेशा से नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। असल जीवन में ऐसी कई जगह हैं जहां भूत प्रेत होने को लेकर दावे किए जाते हैं और इनके होने की हमेशा से बात होती रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही किले की जिसे भूता किला, प्रेत महल और पता नहीं कितने नामों से पुकारा जाता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ नाम के गांव में एक किला है जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है। आज से करीब 500 साल पहले 1573 में आमेर के भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के नाम पर भानगढ़ का यह किला बनवाया था और भानगढ़ नामक इस शहर को बसाया था। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूता महल घोषित कर रखा है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड भी लगाया गया है जिसके अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश पूर्ण तरह से वर्जित है। लोगों द्वारा यहाँ पर जो कहानी सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कहानी है रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की। इस कहानी के अनुसार रानी रत्नावती बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रूपवती थी। आसपास के राज्यों में भी उसके समान कोई सुंदर ना था। हर राजकुमार उससे विवाह करना चाहता था। उसी राज्य में काले जादू का धनी और तांत्र विद्या में पारंगत सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक भी रहता था। जब से सिंधु सेवड़ा ने रानी रत्नावती को देखा तब से वह उसे देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गया और वह किसी भी तरह से रानी रत्नावती को अपना बनाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रानी रत्नावती की दासी बाजार में उसके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके रानी रत्नावती को सदा के लिए अपना बनाना चाहता था। लेकिन रानी रत्नावती को अपने गुप्तचरों द्वारा यह पहले ही पता लग गया कि सिंधु सेवड़ा ने तेल के ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग करा है। उसने वो तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वो चट्टान बहुत तेज गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। अपनी मौत को निश्चित पाकर और अपनी मौत को टला हुआ ना जानकर उसने मरने से पहले भानगढ़ और रानी रत्नावती को श्राप दिया कि भानगढ़ सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा। भानगढ़ के अंदर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा और उसकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेगी। सिंधु सेवड़ा की मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और भानगढ़ की हार हुई। युद्ध के बाद पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। उसके बाद भानगढ़ कभी ना बच सका। लोगों की माने तो यहाँ किला भूता है और यहाँ आत्माएं अभी भी भटकती रहती है। यहाँ पर उनके रोने की आवाज़, यहाँ उन्हें भटकते हुए भी देखा गया है। यहाँ पर आत्माएं आज भी किसी को नहीं बख्शती। रात के अंदर अगर कोई जाता है तो वह फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। इस कारण राजस्थान सरकार और पुरातत्व विभाग ने इसके ऊपर रात के समय पूर्ण तरह से रोक लगा रखी है। भानगढ़ के अंदर आपको ये कहानी कैसी लगी और भानगढ़ का रहस्य आपको कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ बता सकूँ।